शान्तिः। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 23 सितंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। उससे पूर्व हम सजग होकर बैठे हैं, उस परम पिता परमात्मा की मधुर याद में हम अपने आप को लवलीन बना लें, क्योंकि ध्यान का रूप ही है अटेंशन, कंसंट्रेशन एंड डेडिकेशन। अपने आप को शुद्ध, बुद्ध, प्रबुद्ध, चेतन, मुक्त आत्मा समझकर परम पिता परमात्मा से अपने मन बुद्धि को जोड़ लें और उनकी इन शिक्षाओं को ध्यान से सुनते हुए अपने आप को जागृत कर लें। शिव नूरे रतन उजियारो, ब्रह्मा के नैन सितारो, बाबा की याद भुलाना ना, माया को मीत बनाना ना। शिव नूरे रतन उजियारो, तुम चेतन दिव्य सितारे हो, देही हो देह से न्यारे हो, कभी देह के भान में आना ना, माया को मीत बनाना ना। शिव नूरे रतन उजियारो, तुम सच्चे निरहंकारी हो, स्वदर्शन चक्रधारी हो, कभी आत्मस्वरूप भुलाना ना, माया को मीत बनाना ना। शिव नूरे रतन उजियारो, तुम मानवता के गहने हो, तुम अमृत वेले ध्यान करो, बाबा से रूह रिहान करो, अनमोल ये वक्त गवाना ना, माया को मीत बनाना ना। शिव नूरे रतन उजियारो, तुम
मर्यादा अपना लेना, दृष्टि को पावन बना लेना, नैनों पे दोष लगाना ना, माया को मीत बनाना ना, शिव नूरे रतन उजियारो, ब्रह्मा के नयन सितारो। दुनिया में भगवान से मिलने के अनेक मार्ग बताए गए हैं। वो मनुष्य आत्माओं द्वारा या धर्मात्माओं द्वारा बताए गए मार्ग हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये सभी मार्ग यथार्थ प्रभु से मिलने के लिए ही हैं। इसके अतिरिक्त कई नास्तिक दर्शन भी हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को मानते ही नहीं हैं। ज्यादातर आत्माएं यही कहती हैं कि हम प्रभु को मानते हैं। जिससे भी पूछो वो ये जरूर कहेगा, तो हम तो सभी को भगवान मानते हैं, सभी मार्ग सही हैं। फिर आपस में तकरार भी करते हैं। पर कोई ये नहीं कहता कि हम प्रभु को जानते हैं। देखिए, हम अपने लौकिक पिता के लिए कभी नहीं कहते हैं कि हम अपने पिता को पिता मानते हैं। लेकिन भगवान जो कि परम पिता परमात्मा है, उसके लिए हम ये कहते हैं कि मैं उसे मानता हूं। इसी से सिद्ध होता है कि हमें ईश्वर के बारे में सत्य ज्ञान नहीं है। देखिए, एक होता है मानना, वो जानने से पूर्व होता है, और एक मानना ज्ञान के पश्चात, पहचानने के पश्चात होता है। वर्तमान समय हमें परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम द्वारा सत्य मार्ग मिला है। अब हम परमपिता परमात्मा को जान गए हैं, पहचान गए हैं। परमपिता से मिलने का मार्ग स्वयं वो परमपिता परमात्मा ही ने बताया है, और वह है सहज राजयोग की विधि, जिसमें स्वयं को सोल कॉन्शियस बनाकर या मानकर परमपिता परमात्मा से मंगल मिलन मनाना होता है। ऐसा होने पर श्रेष्ठ कर्म, पवित्र कर्म, सकारात्मक कर्म स्वतः होने लगते हैं, और आत्मा पाप कर्मों से बच जाती है। इसके विपरीत यदि बुद्धि में राइट और रॉन्ग की समझ नहीं होती है, तो बुद्धि को माया का ताला लग जाता है, माया की छाया पड़ जाती है, और मन और बुद्धि के भीतर भी संघर्ष होने लगता है। व्यक्ति न चाहते हुए भी विकृत कर्म कर लेता है। ऐसे में इस बुद्धि को जो ताला लग गया है, उसे कौन खोल सकता है? उसे तो वो अल्लाह ताला ही खोल सकता है, या खोल देते हैं। अभी सब प्रकार के संदेह, संशय और डाउट वो परमात्मा अपना ज्ञान देकर समाप्त कर देते हैं। यथार्थ ज्ञान के अभाव में संकल्प विकल्प बन जाते हैं,
व्यर्थ, नकारात्मक विकल्प बन जाते हैं। बिना ज्ञान के प्रभु की याद भी विकल्प रूप ही है। ये सभी बुद्धि से समझने की महीन बातें हैं, जिसे समझने से आत्मा आनंद के सागर में हिलोरे लेने लगती है, ईश्वरीय स्नेह में विचरण करने लगती है तथा कर्मेंद्रियों से पाप कर्म होने बंद हो जाते हैं। आगे बाबा ने कहा, अब वापिस घर परम धाम चलने की वेला है। मैं तुम्हें साथ ले चलने आया हूं। अगर मेरे साथ चलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी देह से, देह की दुनिया से तथा देह के संबंधों से ममत्व मिटाना होगा। मोह के महीन धागे काटने होंगे। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, ये तुम जो अपने संबंधियों के साथ युद्ध करने जा रहे हो, इसमें तभी तुम्हें विजय मिलेगी यदि तुम नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनोगे। नष्टो मोहा अर्थात मोह को पूर्णतया अपने चित्त से समाप्त करने वाले, और स्मृति स्वरूप अर्थात दुनियावी स्मृतियों को भूल प्रभु स्मृति में जागृत होने वाले। रामायण में भी कहा गया है ना कि समूचा संसार जो है, मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। समूचे संसार में जीवात्मा मोह की निद्रा में सोए सोए अनेक प्रकार के स्वप्न देखती रहती है। दिवा स्वप्न भी देख रही है। इस मोह निद्रा से वो परम पिता परमात्मा सदाशिव जागृत करने आए हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जागृत बोध को प्राप्त करें और उस परम पिता परमात्मा के साथ अपने मन बुद्धि को जोड़ लें। आज का वरदान है, व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। होली हंस आत्माओं की जो विशेषता है कि वो सदा ज्ञान रत्न चुगती है और निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग कर देती है, अर्थात व्यर्थ और समर्थ के मध्य निर्णय करना। होली हंस अर्थात स्वच्छ, स्वच्छता अर्थात पवित्रता, कभी भी मैलेपन का असर न हो। देखिए, हम वस्त्रों पे लगे धब्बों पर तो बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन आत्मा पे लगे धब्बों के प्रति हमारा कोई ध्यान नहीं है। बाबा ने यहाँ तक कहा कि इस मैलेपन का असर न हो, व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं होनी चाहिए। अगर व्यर्थ है तो संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न ही चलते रहें, ज्ञान का ही मनन चिंतन चलता रहे। अगर ऐसा होगा तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसी को कहा जाता है रत्न चुगना। आज का स्लोगन है, नाव और खिवैया मजबूत हो, तूफान भी तोहफा बन जाता है। तो खिवैया हमारा सर्वशक्तिवान वो परम पिता परमात्मा है। तो प्रभु स्मृति की नाव पर सवार होकर अपनी पतवार उसके हाथ में देकर हम इस पार से उस पार चले जाएंगे और नरक जैसी दुनिया से दूर स्वर्ग चले जाएंगे।
तो अपने मन बुद्धि को उस परमात्मा में लगा देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता मात पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम ॐ शांति शान्तिः शांति